हेलो बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज कैसे करते हैं। पहले अगर आप देखो तो ये वाला जो स्केल है ये आपको पहले जो आपके रेगुलर स्केल जैसा रेसेंबल करेगा। रेगुलर स्केल में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आप दिखाई दोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, उसके बीच में आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे कर कर ये यहाँ तक 1 पे पहुंच जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2, 2.53, करेक्ट। ये हो जाएगा 2.6, ये वाला दिख रहे हो, ये हो जाएगा 2.7, 2.8। अब इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेन स्केल, करेक्ट है। अब मेन स्केल में हमको ये पता है कि इस मेन स्केल में एक लिमिटेशन आती थी कि 2.5 के बाद ये सीधा 2.6 मेजर करता था, लेकिन 2.5 और 2.6 के बीच में जो थोड़ा स्पेस है और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है या उसमें कोई डिटेलिंग आ जाती है तो इसके बीच का डिटेल नहीं मेजर कर पाता। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं तो हमको याद है बच्चों, जब भी हम मेन स्केल के बारे में लिखते थे तो हम लोग लिखते थे कि मेन स्केल का अगर आप देखोगे तो मेन स्केल का आप देखोगे तो लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो आता था वो कितना आता था बच्चों? 0.1, करेक्ट। तो इसीलिए हमने कौन सा नया स्केल निकाला? हमने एक नया स्केल निकाला जिसका नाम है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल जो है हम लोग को पता है 2.5 के बाद वो डायरेक्ट कौन सा मेजर करता था? 2.6। लेकिन अब जो बेसिकली हमारा वर्नियर स्केल है वो क्या करेगा? वो जो है 2.5 के बाद, ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मेजर करता है, लेकिन वर्नियर स्केल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर करेगा, जैसे 2.53, 2.56। तो वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट बनेगी बच्चों वो जाएगी 0.01। तो अभी यहाँ पे वर्नियर स्केल में हम ऑब्जेक्ट को मेजर कैसे करते हैं वो देखेंगे। आपको ये तो पता है ये अपना मेन स्केल है, यहाँ पे एक सर्टन अपने को वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन स्केल रीडिंग, देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये वर्नियर कैलिपर्स है, इससे हम यूज करके रीडिंग्स मेजर करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप, ये वाला हमारा मेन स्केल था जो ऊपर ऑलरेडी आपको दिख रहा था। अब यहाँ पे अपने को ये छोटा सा स्केल दिख रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा। तो ये वाला जो स्केल है जिसमें आपको दिख भी रहा होगा थोड़े कांटे, ये हो गए दूसरा 1, 2, 3। तो ये जो हमारा स्केल है ये कौन सा स्केल है? जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्नियर स्केल। ये वाला हो गया मेन स्केल और ये वाला क्या हो गया? वर्नियर स्केल। अगर मुझे इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे बेसिकली पहले करना क्या होगा? मुझे पहले वर्नियर स्केल का, अगर आप देखोगे तो वर्नियर स्केल का पहला पॉइंट देखना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल का पहला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 और 4.1 के बीच में कहीं पे लाई करता है, ज्यादा नजदीक है 4 के। तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा हम देखेंगे तो ये इसकी मेन रीडिंग क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि ये हमको क्या करेगा? 4 और 4.1 के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस होगा जहां पे ये वर्नियर स्केल की रीडिंग लाई करती है वो हमको बताएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? 4। ये एक्चुअली किसके बीच में लाई कर रहा है? 4 और 4.1। तो यहाँ पे मेरे को पता है इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों? मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे मैं लिखूंगा कितनी हो गई इसकी? 4, करेक्ट है। अब मैं लिखूंगा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे देखते हैं बच्चों? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे के 2 लाइंस दिखेंगे। ठीक है, ऊपर के और नीचे के 2 लाइंस आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाइन लाई करना चाहिए। अगर आप ये लाइन को देखो ये नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन एक लाइन में नहीं है। ये वाला भी देखो एक लाइन में नहीं है। ये वाला फर्स्ट वाला शायद या सेकंड वाला मुझे ज्यादा प्रॉपर लग रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो शायद ये देखिए, ये वाला शायद एक लाइन में लग रहा है हमको, या फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर लग रहा है ये, करेक्ट, क्योंकि बाकी सारा तो कोई नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखोगे तो ये फर्स्ट वाला जो है हमको एक ही लाइन में लग रहा है, करेक्ट है। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, करेक्ट है। तो इसमें मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग, अब ये क्या हो गया? वर्नियर स्केल रीडिंग। तो पहले हमने मेल स्केल रीडिंग लिया था, वो कौन सा आ गया था? 4। अभी वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया? 1। तो वर्नियर स्केल रीडिंग को मैंने लिख दिया 1। अब वर्नियर स्केल रीडिंग को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? लीस्ट काउंट से।
तो जब मैं इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, लीस्ट काउंट कितना था अपना 0.01, ये हमने देखा था। तो हमको आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर सेम आ जाएगा, 0.011 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो और जो फाइनल रीडिंग होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि लीस्ट काउंट के साथ है इनटू लीस्ट काउंट। तो आंसर क्या आ गया अपना, मेन स्केल रीडिंग था 4 प्लस 0.01, तो ये आ गया 4.01 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो ये आ गई मेरी फाइनल रीडिंग। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में मैं अगर आपको दूसरे टाइप के शेप का ऑब्जेक्ट का मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, अगर आपको ये वर्नियर स्केल है और अगर आपको ग्लास का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप करोगे क्या, यहाँ पे इसको फंसा दिया, तो यहाँ से इसको क्या करोगे आप ड्रैग करते जाओगे। जैसे ही आपने ड्रैग किया, अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका डेप्थ। अब इसका डेप्थ भी सिमिलर मैनर में मेजर करेंगे, देखते हैं कितना आता है डेप्थ। यहाँ पे अगर आप पहली रीडिंग देखोगे, ये कहाँ पे गिर रहा है, ये गिर रहा है 8 और 8.1 के बीच, बराबर है बच्चों, 8 और 8.1 के बीच। तो हम कौन सा ले लेंगे, 8। तो मेन स्केल रीडिंग अपना हो जाएगा फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला हो रहा है, दिख रहे हो, थर्ड वाला लाइन देख रहे हो कैसे मैच हो रहा है। तो आपने ये वाला मैं अभी दिखा रहा था आपको ग्लास वाली रीडिंग, तो यहाँ पे देखो तो ये जो है 8 और 8.1 के बीच में, तो अपन ने मेन स्केल रीडिंग 8 ले लिया। अब देखेंगे कौन सा दो लाइन कोइंसाइड करे, कोइंसाइड मतलब ऊपर नीचे एक ही लाइन में आना चाहिए। पहले वाला नहीं आ रहा है, दूसरे वाला नहीं आ रहा है, तीसरे वाला आ रहा है, तो हो जाएगा 3 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.03। तो ये फाइनली हो जाएगा 8 प्लस 0.03, आंसर क्या आ जाएगा 8.03। कोई डाउट है बच्चों?